राज्य सरकार लालू प्रसाद तुरंत मुख्यमंत्री बने थे, तो उसने तय कर दिया था कि साहब हम रथ यात्रा को बिहार से गुजरने नहीं देंगे। और फिर सरकार से ये आदेश गया जिस जिलों से गुजरना था कि रथ यात्रा को रोकना है और उनको गिरफ्तार कर दी। तो कोई जिला कर नहीं पाया, इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि स्थिति ऐसी थी। वो रथ यात्रा के पीछे मतलब कि लाखों लोग उमड़ पड़ते थे भीड़ में, और लोगों को इतने लोग ये थे दीवाने हो गए थे रथ यात्रा का और इस मूवमेंट का। पटना से ही जब गुजरा तो लोग बताते हैं कि साहब तो ऊपर महिलाएं भी छत पर चढ़ करके फूल बरसाती, तो रोकना कठिन था। और लोगों को लगा वहां के जिला पदाधिकारियों को कि रोकने की कोशिश करेंगे तो हमको फायरिंग करनी पड़ेगी, 300-400 आदमी बढ़ जाएंगे, तो वो रोक नहीं पाया। तो लालू जी ने फिर मुख्य सचिव से कहा कि क्या कैसे लोग हैं, कैसे आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से किसी में हिम्मत लगता नहीं इनको रोकने का, कोई है नहीं क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह हैं और जाहिर तौर पर ईमानदार छवि के IPS अधिकारी रहे, और जब राजनेता बने तो पूरी हनक के साथ सच को सच कहने की कीमत भी चुकानी पड़ी है। और एक पहचान यह भी है कि देश के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी को कभी गिरफ्तार किया था और फिर उन्हीं की पार्टी में शामिल भी हुए। सर, हमने आपका जो परिचय कराया है, बड़े हनक वाले नेता के नाम पर आप जाने जाते हैं। सच को सच कहने की बुरी आदत है आपको राजनीति में, इसीलिए अनफिट भी समझा जाता है आपको। भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता टूट चुका है, अब क्या रही वो पूरी कहानी, रिश्ते टूटे? दो तीन बातें आपको। एक तो मैं IPS में पहले था, उसके बाद अगले साल में IAS में आ गया। तो IPS में हम सिर्फ एकेडमी तक थे, उसके बाद फिर हम IAS में आ गए। IPS में तो हम उस समय दे दिए थे इम्तिहान, तो हमारा फॉर्म भरते समय 21 साल का होना था IAS में आने के लिए, तो फॉर्म भरते समय 21 साल के नहीं थे, 20 साल के थे तो IPS का भर दिया। एक तो ये। दूसरा, ये आडवाणी जी के बारे में आपने कहा, तो आडवाणी जी के बारे में हुआ ये कि उस समय की राज्य सरकार लालू प्रसाद तुरंत मुख्यमंत्री बने थे, तो उसने तय कर दिया था कि साहब हम रथ यात्रा को बिहार से गुजरने नहीं देंगे। और फिर सरकार से ये आदेश गया जिस जिलों से गुजरना था कि रथ यात्रा को रोकना है और उनको गिरफ्तार कर दी। तो कोई जिला कर नहीं पाया, इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि स्थिति ऐसी थी। वो रथ यात्रा के पीछे मतलब कि लाखों लोग उमड़ पड़ते थे भीड़ में, और लोगों को इतने लोग ये थे दीवाने हो गए थे रथ यात्रा का और इस मूवमेंट का। पटना से ही जब गुजरा तो लोग बताते हैं कि साहब तो ऊपर महिलाएं भी छत पर चढ़ करके फूल बरसाती, तो रोकना कठिन था। और लोगों को लगा वहां के जिला पदाधिकारियों को कि रोकने की कोशिश करेंगे तो हमको फायरिंग करनी पड़ेगी, 300-400 आदमी बढ़ जाएंगे, तो वो रोक नहीं पाया। तो लालू जी ने फिर मुख्य सचिव से कहा कि क्या कैसे लोग हैं, कैसे आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से किसी में हिम्मत लगता नहीं इनको रोकने का, कोई है नहीं क्या। तो मुख्य सचिव ने कहा कि नहीं, मिस्टर RK सिंह है। हम उस समय रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स थे और हमको बुलाया गया, तो कमला थे चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो जो सरकार कटिबद्ध है रोकने के लिए, आप रोक पाएंगे? हमको कोई दिक्कत नहीं, हम रोक लेंगे। तो वैसे करके फिर हमने उसका योजना बनाया, पता किया हमने कि कहाँ पर रुकेंगे शाम में, वहाँ पर हम यहीं से फोर्स लेके गए। हमने कहा कि यहीं से हमको फोर्स दे दीजिए, वहाँ के जिला पदाधिकारी SP को कुछ नहीं बताना है, सिर्फ ये बोलना है कि हम आ रहे हैं, जो हम कहेंगे करना है, किस लिए आ रहे हैं ये भी नहीं बताइए आप। तो फिर हम अपना फोर्स लेकर के यहीं से गए, वहीं पर जिला पदाधिकारी और SP थे, कमिश्नर भी आ गए थे और DIG भी आ गए थे। तो हमने अपना प्लान बता दिया उनको कि कैसे कैसे हमको करना है। और वो हम लोग इनको फिर सवेरे सवेरे हमने जो सर्किट हाउस था जहाँ उठाते थे उसको हमने रात ही में घेरवा दिया था, सर्किट हाउस का टेलीफोन नंबर कटवा दिया था।
और हमने कह दिया था एसपी को, डीआईजी को कि साहब कोई पहुंच नहीं सके सर्किट हाउस में तो भीड़ हो जाएगी। ये तो वो लोग रोक नहीं पाए लोगों को, लोग पहुंच ही गए। और आडवाणी जी ने भी देर किया, हम तो सवेरे को उठाए थे, चलिए साहब आपके लिए हमारे पास वारंट है। तो उन्होंने कहा था कि हमको तैयार होने का वक्त दीजिए, तो हमने तैयार होने का वक्त दिया। उसी में उन्होंने वो करीब लगा दिए 1 घंटा या फिर तब तक सूर्योदय हो चुका था और भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। महाजन जी थे, महाजन जी आए, बोले कि हम क्या है, तो हमने कहा कि हम उनको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। वारंट हमने बनवा लिया था वहीं पटना में, एनएस का वारंट, चीफ सेक्रेटरी के रूम में ही हमने ये होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट दिया, होम डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दिया और वहीं पर वारंट अगर ड्रॉप हो गया था। तो ले करके फिर हम ठकठकाए देखे, भीड़ हो गई, जय श्री राम का नारा शुरू हो गया। मतलब कि जिस समय जो नारा लगता था वो होता था सुनने लायक, जय श्री राम। तो हमारे पास सीआरपीएफ था कैंपस में, हम सीआरपीएफ ले गए थे। तो हमने उसको कहा कि गेट खुलेगा तो लाठीचार्ज शुरू कर दे और रोड जहाँ तक भीड़ है वो खोल दोगे। हमने ड्राइवर और उसको कहा कि रोकना नहीं, लोग आ जाएंगे गाड़ी के नीचे, रुकना नहीं। फिर हम उनको उतारे, ले गए, गाड़ी पर बैठाए, उसके बाद गेट खुलवाए, लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ। लोगों ने गाड़ी को के सामने आने की कोशिश की, लेकिन हम लोग रुके नहीं। तो हम लेके चल दिए, हेलीकॉप्टर हमने बुला के रखा था, वहाँ गए, उनको हेलीकॉप्टर पर उठा के ले गए। और उसके तो ये था गिरफ्तारी का। उसके बाद फिर गिरफ्तारी के बाद फिर हमने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि अब तो हम ले आए हैं, और उनको मसानजोर में रखने का प्लान था। तो वहाँ डैम था, डैम का एक गेस्ट हाउस था, तो वहाँ उसको हम लोगों ने प्रिजन में कन्वर्ट किया। और तो उन्होंने कहा कि इसका सिक्योरिटी प्रिजन का जरा टाइटन कर दीजिए, एक दिन रह करके तब आइएगा। तो हमने उसका फेंसिंग ओवर करा दिया, टाइटन कर दिया सिक्योरिटी वगैरह। और उसके बाद शाम में बैठ करके आडवाणी से डिस्कशन वगैरह भी होता था इसी पर, राम मंदिर पर और इत्यादि पर। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद फिर इनकी सरकार आ गई भाजपा की, और आडवाणी जी गृह मंत्री बने। हमारा यहाँ पर टेन्योर खत्म हुआ, तो हम हर बार जो हमारा टेन्योर होता था भारत सरकार जाने का, हम जाते थे। तो पहली बार हम गए थे तो रक्षा मंत्रालय में गए थे, करीब 6 साल रहे वहाँ, एनडीसी हमने किया, 5 साल हम रहे डायरेक्टर जी, मतलब जो कि ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस में था। तो बहुत इंटरेस्टिंग काम था, टेंशन वाला भी काम था, लॉन्ग आवर्स लगते थे। इस बार फिर जबकि हमने ऑप्शन दिया तो सिलेक्शन हमारा कर लिया वहाँ के होम सेक्रेटरी और ये सब ने, यूपीटी ने, होम मिनिस्ट्री। तो हमको होम मिनिस्ट्री नहीं जाना था, इसलिए कि होम मिनिस्ट्री में भी लंबा काम करता, 10 बजे 9 बजे रात तक बजता है रोज, और टेंशन रहता है कार्य। तो हमको लगा कि अब हर बार टेंशन का ही काम हो, तो हम अपना नाम वहाँ से कटवाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने इनको कहलवाया, हम सोचे कि ये नाम काट देंगे। हमने अपने बैचमेंट को कहा कि जाके कह दो उनके स्टाफ से कि हम ही हैं जो गिरफ्तार किए थे, तो हमारा नाम काट दे। तो ये काटे नहीं, और बोले कि नहीं वो वहाँ अपना काम कर रहे थे, यहाँ आएंगे तो अपना काम करें। ये था उस जमाने के लोग में बड़प्पन था,